चर्चित कहावत है कोयलांचल में, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी हो ही नहीं सकती, चाहे उसे महीनों बंदूक की नली में रखो। समाधान बस एक ही है इसका, या तो उसे किसी बाड़े के अंदर बांध कर रखिए या फिर काट दीजिए उसकी दुम को ही। बंगला पक्ष के महासचिव गर्ग चैटर्जी का भी है यही हाल। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुई पिटाई के बाद शेर कैद हो गया है पिंजरे में। एसएससी की परीक्षा में शामिल हुए बिहार और यूपी के परीक्षार्थी सामने आने की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फेसबुक पर जारी कर रहा नफरती बयान, क्योंकि सामने आने पर डर है फिर से धुलाई होने का। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंगाल सरकार ने आयोजित की एसएससी की परीक्षा। पहली परीक्षा हुई 7 सितंबर को, दूसरी परीक्षा होगी 14 सितंबर को। पहली परीक्षा में शामिल हुए विभिन्न राज्यों से आए परीक्षार्थी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुई थी जमकर पिटाई बांग्ला पक्ष के कथित शेर गर्ग चैटर्जी की। इसके बाद सड़कों पर धमकी देने का रुक गया सिलसिला, क्योंकि स्थिति हो गई स्पष्ट। बंगाली समाज का मिल रहा नहीं है समर्थन, तृणमूल करती है केवल अपने मौके पर इस्तेमाल। इसके बाद मिलती है दुत्कार। नफरती उन्माद फैलाने वालों को लगने लगा है डर, दौर शुरू हो जाएगा बिना साबुन डिटर्जेंट ही धुलाई का। तो सड़कों पर घूमने वाले शेर कैद हो गया सर्कस में। लेकिन आदत पड़ जाए लतखोरी की तो छूटती कहाँ है जीवन भर। एसएससी की परीक्षा को लेकर आ गया विरोध। परीक्षा केंद्रों पर जाने की हुई नहीं हिम्मत। फेसबुक पर जारी हो रहा फरमान। राज्य सरकार शिक्षा मंत्री एसएससी को दी जा रही है धमकी। यह सुनना आपके लिए है बेहद ही ज़रूरी। धमकी दे रहा शख्स है बांग्ला पक्ष का दूसरा सबसे बड़ा नेता कौशिक माइती। বাংলা এসএসসি পরীক্ষা 3 লাখের মতো পরীক্ষার্থী, 3,19,000। অনেকদিন এসএসসি হয়নি, বাঙালি ছেলেমেয়েরা বুক বেঁধে আছে, চাকরি করবে, গ্রাম বাংলার মেধারা চাকরি পাবে। কিন্তু 31,000 বাইরের ছেলে মেয়ে, অন্য রাজ্যের ছেলে মেয়ে বাংলায় পরীক্ষা দিচ্ছে। অনেকদিন পর দই হলো, দইটা কি নেপোয় মেরে যাবে? বাংলা পক্ষ হতে দেবে না। সোজা এসএসসিকে বলছি, শিক্ষা মন্ত্রককে বলছি, ব্রাত্য বসুকে বলছি, রাজ্য সরকারকে বলছি, একটা চাকরিও যেন পশ্চিমবাংলার বাইরে বিহার, ইউপি বা অন্য রাজ্যে না যায়। প্রতিটা চাকরি গ্রাম বাংলা হোক, মফস্বল হোক, শহর হোক, বাংলার ভূমি সন্তানরা পায়। স্কুলে চাকরি করবে বাঙালি, কোনো বহিরাগত নয়। জয় বাংলা। कुएं के इन मेंढकों को नहीं है जानकारी दुनिया जहान की। वर्ष 2011 में हुई थी जनगणना। झारखंड में थे 32,13,423 बंगाली। कुल आबादी का 9.73%। वर्ष 2001 में आबादी थी 26,07,601, यानी कि 9.68%। 10 वर्षों में संख्या में हुआ इजाफा ही। बिहार में वर्ष 2001 में बंगालियों की संख्या थी 4,43,425। कुल जनसंख्या का 0.53%। वर्ष 2011 में हो गई 8,10,771, यानी कि 0.78%। यानी यहाँ भी बढ़ी आबादी बंगाली समुदाय की। बिहार में बंगालियों के हितों की लड़ाई लड़ती है बिहार बंगाली समिति। झारखंड में सक्रिय है झारखंड बंगाली एसोसिएशन, झारखंड बंगाली समिति। वर्ष 2011 में आंकड़े आ गए सामने। यूपी, राजस्थान, बिहार के बाद बंगाल में है सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक। एनएसएसओ के सर्वे डाटा आए हैं सामने। देश में बेरोजगारी में बंगाल है 6वें स्थान पर। बिहार, झारखंड में शिक्षक सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में नियोजित होते हैं बंगाली ही। देखिए कुछ बानेगी। कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं? इतने दूर से यहाँ आए हैं, किस लिए आए थे? पढ़ाने का बहुत मन था, अपॉर्चुनिटी मिला, इधर चले आए। क्या नाम हुआ आपका? शुभदीप मुखर्जी।
हाँ सर, सारा काम बहुत फेयर हुआ है। तो अगर कोई इल्जाम लगाता है तो बहुत गलत इल्जाम है, क्योंकि जितना भी काम हुआ सब मेरिट बेसिस पे हुआ, मार्क्स बेसिस पे हुआ, सबका मार्क्स भी अपलोड किया गया। तो अगर किसी को लगता है कि उनका मार्क्स है और नहीं हुआ है, तब ये नहीं होता है। जिनका मार्क्स अच्छा है उनका हुआ है। क्या क्या कहाँ के रहने वाली हैं? सर हम वेस्ट बंगाल के रहने वाले वेस्ट बंगाल के। पश्चिम बंगाल से बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं। हाँ सर, हमें वहाँ चांस नहीं मिला तो हम यहाँ पर आ गए। तो नाम बता दीजिए, किस पद पर नियुक्ति हुई है और कहाँ जा रहे हैं नियुक्ति कर? मेरा नाम अभिजीत पाल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा सब दोस्त है कि वहीं पर है, ईस्ट सिंहभूम में है। कितनी बड़ी बात है, आज सरकारी नौकरी आपको मिल गई, कितने एक्साइटेड? बहुत बहुत, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम भी वेस्ट बंगाल से, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। नाम क्या है? विश्वजीत सिंह। आप बताइए कितने खुश हैं आज आप सरकारी जॉब? बहुत ही हो रहा है मुझको। ये जो जॉब पाना तो डिफिकल्टी था। ऐसे तो हम दूसरे स्टेट से हैं, तो इधर जो रिजर्वेशन हमको नहीं मिलता है, हम जनरल कैटेगरी से हमको सीट में मिला है, ठीक है। तो उसके लिए कोशिश तो किए थे। कहाँ से आए हैं? मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल के किस जिले से? पश्चिम मिदनापुर से। सवाल यह है कि इन नफरती उन्मादियों की क्यों नहीं कसी जा रही है नकेल सरकारी स्तर पर? क्यों छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया जाता है सार्वजनिक? यदि सरकार रहेगी निष्क्रिय तो पीड़ितों को खुद ही लेना होगा न्याय। बांग्ला पक्ष के नफरतियों के खिलाफ फैलने लगा है जन आक्रोश। ऐसा ना हो कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की घटना की होने लगे पुनरावृत्ति, क्योंकि जनमानस स्वीकार नहीं कर पा रही नफरत के इस माहौल को। तय करना है सर्कस के इन पालतू शेरों को, कैसा भविष्य उन्हें है पसंद। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।